हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 8C त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उससे पहले ये हिंदी पढ़ लेते हैं। हिंदी में ये कह रहा है, त्रिकोणमितीय सारणियों के प्रयोग बिना निम्नलिखित का मान निर्धारित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 25 अंश कॉस 65 अंश। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के जितने फार्मूले यूज होंगे उसे हम पहले देख लेते हैं और याद भी कर लेंगे, तब हम देखते हैं। अब यह है इस चैप्टर के सूत्र। पहला सूत्र है साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। दूसरा है कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तीसरा है सेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। इसी तरीके से कॉसेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। टेन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। कॉट 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ये तो ठहरा माइनस वाला। अब प्लस वाले में हम देख लेते हैं। प्लस वाले में क्या होता है, कास प्लस होता है और कास का उल्टा होता है सेक। तो यही दोनों प्लस में होता है, बाकी ये चारों वैल्यू निगेटिव होता है। जैसे साइन 90 अंश प्लस थीटा बराबर होता है प्लस कॉस थीटा। कॉस 90 अंश प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। सेक 90 अंश प्लस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 अंश प्लस थीटा बराबर प्लस सेक थीटा। टेन 90 अंश प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। कॉट 90 अंश प्लस थीटा बराबर होता है माइनस टेन थीटा। ये हैं 6 और 6 12 सूत्र जो इस चैप्टर में यूज होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1, साइन 25 अंश कॉस 65 अंश। अब हम क्या करेंगे, इस सवाल के जब भी हम चैप्टर के सवाल लगाएंगे तो जितना छोटा से छोटा वैल्यू हो सके उतना हम वैल्यू छोटा करेंगे। जैसे इसमें 25 और एक है 65। अगर हम दोनों को जोड़ लें 90 हो रहा है तो ही हम फार्मूले लगा सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो हम फार्मूला नहीं यूज करेंगे। तब हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला उसे हम तोड़ दे रहे हैं। यह है साइन 25 अंश और इसको कुछ ऐसा तोड़ना है जिससे इसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो हम क्या करेंगे, कास ऐसे रहने देंगे और 90 ऐसे लिख देंगे। माइनस इन दोनों को अगर जोड़ रहे हैं 90 हो रहा है तो इतना लाने के लिए हम जो दूसरा वाला वैल्यू उसी को घटा देंगे और वैल्यू में भी हमारा कोई परिवर्तन होगा। 90 में से अगर 25 घटाएंगे तो 65 ही आएगा। बाकी हमारा आंसर आ गया साइन 25 अंश कास। फार्मूला भी बन गया हमारा, कास 90 अंश माइनस थीटा के दर पे 25 अंश है तो वो होता है साइन थीटा और थीटा के दर पे है 25। ये भी साइन, ये भी साइन, साइन का गुणा साइन में कर दें तो साइन स्क्वायर 25 अंश। ये हो गया हमारा पहले का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2, सेक 70 अंश साइन 20 अंश माइनस कॉस 20 अंश और कोसेक 70 अंश। अब हम क्या करेंगे, इस टाइप ऐसे सवालों में हमेशा हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे जिससे हमारा सवाल कभी गलत ना हो। जैसे जो थीटा है इन दोनों को जोड़ेंगे कि कितना हो रहा है। जैसे 70 और 20 90, इधर भी 70 और 20 90। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने इधर 70 को तोड़ा तो इधर भी 70 को तोड़ेंगे। चिन्ह अगर प्लस माइनस दिया है तो अगर हमने इधर 20 को तोड़ा तो इधर भी हम 20 को ही तोड़ेंगे। तब हम देखते हैं। अब मान लिया हम इधर 70 और 20 दोनों को तोड़ दें तो इधर कुछ नहीं करेंगे, है ना। तब हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं। अब यहाँ से हम 70 को तोड़ दे रहे हैं तो ये लिखेंगे हम सेक 90 में से दूसरे वाले को घटा देंगे तो हमारा 70 ही आएगा और दूसरे वाले में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब यहाँ हमने 70 तोड़ा है तो हम यहाँ 70 नहीं तोड़ेंगे। यहाँ से हम 20 को तोड़ दे रहे हैं तो यहाँ हम लिखेंगे कास 90। ये दोनों को तोड़ दे रहे हैं, जोड़ रहे हैं तो ये भी 90 हो रहा है तो यहाँ से हम घटा दें 70 और ये है कॉसेक 70 जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम फार्मूला भी हमारा बन गया, सेक 90 अंश माइनस थीटा, थीटा के दर पे 20 है तो वो होता है कॉसेक थीटा और थीटा के दर पे हमारा 20 है और ये है साइन 20 अंश और यहाँ कॉस 90 अंश माइनस थीटा ये बराबर होता है साइन थीटा और थीटा के दर पे हमारा है
70, इधर है कोसेक 70। अब हम जानते हैं कॉस का उल्टा होता है साइन और साइन का उल्टा होता है कॉस, तो हम इसे क्या करेंगे, तोड़ ले रहे हैं। तो 1 क्या होता है साइन और थीटा के दर पे है 20 अंश, ये गुणा का चिन्ह है इसके बीच में, साइन 20 अंश माइनस इसी तरह इसको तोड़ देते हैं, इस साइन का उल्टा होता है कॉसेक 70 अंश गुणे कॉसेक 70 अंश। यहाँ हम देख सकते हैं साइन 20 से साइन 20 कटेगा, यहाँ कॉसेक 70 से कॉसेक 70 कटेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 और 1 में से 1 जाएगा 0, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस टाइप के सवाल जब भी हम लगाएंगे हमेशा थीटा जोड़ लेंगे कि वो 90 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चाहे अगर हम इधर दोनों को तोड़ रहे हैं तो इधर नहीं छेड़ेंगे, अगर इधर एक को तोड़ रहे हैं तो जिसको तोड़ें वहाँ उसको नहीं तोड़ेंगे, जैसे हमने इस सवाल में किया। अब हम अगला सवाल देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें हम भी वही वर्क फिर सेम करेंगे, tan 20 अंश cot 70 अंश माइनस sec 20 अंश cosec 70 अंश। यदि इधर 20 को तोड़ रहे हैं तो हम इधर भी क्या करेंगे, 20 को तोड़ लेंगे। अगर 70 को तोड़ रहे हैं तो 70 को तोड़ लेंगे। तो हम क्या करते हैं, या तो हम ऐसा भी वर्क कर सकते हैं दोनों को एक साथ तोड़ लें, लेकिन उससे आपको फार्मूले नहीं मिलेंगे जल्दी से, तो हम क्या करेंगे एक एक को तोड़ते हैं। जैसे हमने क्या किया, यहाँ कॉट को तोड़ रहे हैं 10 में ले आएंगे, इसी तरीके से इसको तोड़ लेंगे इसमें ले आएँ। तब देखते हैं थीटा दोनों हमेशा सेम बनाना है। जैसे हमने यहाँ क्या किया 10 20 ऐसे हमने रहने दिया, इसको हमने क्या किया तोड़ दिया, काट 90 अंश, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 90 हो रहा है, तो 90 में से हम क्या करते हैं 20 घटा देते हैं, तो हमारा यही आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ हम देखते हैं थीटा हमें सेम लाना है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 70 यहाँ तोड़े हैं तो यहाँ भी हम 70 ही तोड़ेंगे। यह है कॉसेक, तो हम लिखेंगे कॉसेक 90 अंश और माइनस 20 अंश, ये हो गया हमारा। आगे देखते हैं tan 20 यहाँ आ जाएगा, काट 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, और थीटा के दर पे हमारा वैल्यू है 20। इसी तरीके से सेक 20 ऐसे रहने देते हैं, कॉसेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर भी होता है सेक थीटा, और थीटा के दर पे है 20। 10 में 10 का गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और थीटा के दर पे हम 20 लिख देंगे। सेक का सेक में कर देंगे तो ये भी हमारा सेक स्क्वायर थीटा, थीटा के दर पे हमारा वैल्यू है। अब हम एक छोटा सा फार्मूला जानते हैं, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये तो हमारा फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ है हमारा 20 तो यहाँ भी हमारा 20 है, परंतु हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो ये हमारा उल्टा है, तो या तो हम माइनस कॉमन ले लें या फिर इतने का मान हम रख दें 1। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सेक 70 अंश बटे कॉसेक 20 अंश प्लस साइन 59 अंश बटे कॉस 31 अंश। इन सब टाइप के सवाल में हम क्या करेंगे, ये और भी आसान होते हैं और एग्जाम में इस टाइप के सवाल 1 नंबर में पूछे जाते हैं। तब हम क्या करेंगे, पहले तो हमारा वही वर्क थीटा हम जोड़ेंगे, देख रहे हैं 90 हो रहा या नहीं, 70 20 90, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो भी 90 आएगा। अब इस टाइप के सवाल में हम पहले क्या करेंगे, अगर अंश को तोड़ रहे हैं तो हर को नहीं तोड़ेंगे, अगर हर को तोड़ेंगे तो अंश को नहीं तोड़ेंगे। इसी तरीके से जितने भी दिए रहे हैं सभी में कोई एक तोड़ेंगे, चाहे अंश तोड़े चाहे हर। अब देखते हैं इसे, हम क्या कर रहे हैं अंश को तोड़ दे रहे हैं और हर को नहीं छोड़ेंगे, एक में इसको तोड़ दे रहे हैं एक में इसको। तब देखते हैं आप, यहाँ हम लिख दिए सेक 90 में से कितना घटा दे, नीचे वाले को घटा देते हैं 20 अंश, और बटे नीचे वाले को जैसे का तैसा ही रहेगा। इस तरह इसका वर्क हो गया। इसमें अगर हमने इसमें मान लिया हमने अंश को तोड़ा है ना, यहाँ पर आपको हम हर तोड़ के दिखा दे रहे हैं। यह है साइन 59 अंश बटे, इसको तोड़ दे रहे हैं कास 90 में, इन दोनों को जोड़ रहे हैं 90 हो रहा है तो ऊपर वाले को घटा देंगे तो नीचे वाला ही आएगा। अब हम फार्मूला लगाते हैं,
हम फार्मूला जाते हैं सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, और थीटा के दर पे वैल्यू है 20 बटे नीचे भी है कॉसेक 20 प्लस साइन 59 अंश कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और थीटा के दर पे है 59। हमने वैल्यू रख दिया। ये देखिए सेम हो गया, इसको काट देंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ भी सेम है, इसको काट देंगे तो इसका भी मान 1 आ जाएगा। अब 1 और 1 मिला के हो गया 2। ये हो गया हमारा आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है साइन स्क्वायर 35 अंश प्लस साइन स्क्वायर 55 अंश। अब हम इसमें क्या करेंगे, अभी हमारा ये एक छोटा सा फार्मूला, इसे आप याद रख लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, जो कि इस सवाल में हमें यूज करना है। अब हम क्या करेंगे, पहला वर्क यही होगा हमारा कि हम दोनों थीटा को जोड़ेंगे, देखेंगे 90 हो रहा कि नहीं, तो 35 55 90 ही होता है। तो अब हम क्या करेंगे, चाहे इसको तोड़ दें और चाहे इसको तोड़ दें, तब हम किसी एक को तोड़ सकते हैं। तो हम मान ले रहे हैं 35 को तोड़ दे रहे हैं। चलिए तब देखते हैं, साइन 90 अंश में से हम कितना घटाते हैं 55 अंश, और ये स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे कि कोष्टक लगा के अब हम स्क्वायर लगाएंगे। ये थीटा पे स्क्वायर नहीं है, साइन पे स्क्वायर है, प्लस अब एक को तोड़ दिए हैं तो दूसरा वैसे रहने देंगे। फिर अब यहाँ फार्मूला हम यूज कर रहे हैं साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अगर हम स्क्वायर इस पर कहीं लगा दे तो हम ऐसा कोई फार्मूला नहीं जानते थे, तो ये होता है कास। अब इस पर हम स्क्वायर लगा सकते हैं, थीटा के दर पे है 55 अंश प्लस साइन स्क्वायर 55 अंश। अब हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहाँ भी थीटा का मान समान है, का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के दर पे 55 है, दोनों समान है, तो इसका मान हम लिख सकते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 1। ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। ये है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी हम पहले क्या करेंगे, थीटा जोड़ लेंगे, जैसे 80 10 90 यहाँ भी है 59 और 31 यहाँ भी, ये भी हमारा कितना होगा 90 होगा। तो हम क्या करेंगे, अंश को तोड़ दें तो हर को नहीं तोड़ेंगे, हर को तोड़ेंगे तो अंश को नहीं तोड़ रहे। तब देख रहे हैं हम यहाँ हमने क्या किया, काश अब की बार अंश को ऐसे रहने देते हैं और बटे इसको तोड़ दे रहे हैं। तो साइन 90 में से कितना घटा दें 80, ऊपर वाले को घटा दें। दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है ना, सोचना है। दोनों अगर जोड़ने में 90 हो गया, घटाते वक्त अगर हर को तोड़ रहे हैं तो अंश वाला घटा दें। यहाँ पे इस भी ऐसे ही कर रहे हैं, काश 59 अंश बटे साइन 90 ही हो रहा है, तो यहाँ माइनस क्या घटा दें 59 अंश। अब फार्मूला यह है काश 80 अंश ऐसे रहने देते हैं। साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और थीटा के दर पे हमारा है 80 अंश प्लस कास 59 अंश बटे साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कास 59 अंश। अब हम देख रहे हैं ये इससे कट जाएगा, ये सेम है, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ कट गया 1 आ गया, यहाँ कट गया 1 आ गया, बराबर कितना हो गया 2। ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। साइन 18 अंश बटे कास 72 अंश। इन दोनों को भी अगर हम जोड़ें तो हमारा 90 होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक को तोड़ दे रहे हैं। जैसे हमने यहाँ तोड़ दिया कास 90 अंश, तो इसमें से घटा देंगे 72 बटे कास 72 अंश, ऐसे ही रहेगा। ऊपर साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा, और थीटा के दर पे है 72 अंश बटे कास 72 अंश। अब ये हम देख रहे हैं दोनों सेम है, तो इतना बटे इतना बराबर आ जाएगा 1। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम ऐसे ही है, इन दोनों को जोड़ें तो हमारा कितना हो जाएगा 90। अब क्या कर रहे हैं, एक को तोड़ दे रहे हैं, कॉसेक 90 में से कितना घटा दें, नीचे वाले को घटा देते हैं 51, और यहाँ हमारा है सेक 51 अंश। जब भी इस टाइप के सवाल लगाएंगे कोई एक ही तोड़ेंगे, दूसरा अपने आप सवाल आंसर ले आएगा, क्योंकि दूसरा हमारा फार्मूला बना देगा जिससे हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कॉसेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और थीटा की दर पे है 51 अंश।
अब ये हमारा 51, ये भी 51, दोनों सेम है, सेम, तो हम काट दिए, तो हमारा आ गया आंसर 1। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का कह रहा है सिद्ध कीजिए। ये है सवाल और इतना बराबर हमको लाना है 1। इसमें 2 सवाल दिया गया है, एक दूसरा सवाल है इतना, और जितना बराबर हमको लाना है 0। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का पहला सलूशन लगाते हैं, तब देखते हैं। अब ये हमारा प्रश्न नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1, इतना बराबर हमको लाना है 1 लाना है। तो अब हम इस टाइप के सवाल में पहले क्या करेंगे, जैसे 4 मान दिया गया है तो हम 2 को एक साथ करेंगे और उन दोनों को जोड़ के 90 लाएंगे, उसके बाद ही हम वर्क करेंगे। जैसे यहाँ है 48, अगर 48 में हम 42 जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा 90। यहाँ है 23, यहाँ है 67, इन दोनों को जोड़ दें तो ये भी हमारा 90 हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक तोड़ेंगे, इसी तरीके से इन दोनों में से कोई एक तोड़ेंगे। जैसे 10 मान लिया हमने 48 को तोड़ा, तो हम क्या करेंगे 90 में से जितना को जोड़ते थे 90 उतना घटा दे, तो हमारा दूसरा वाला ही वैल्यू आ जाएगा, जैसे 48 आ जाएगा। अब हम मान लिया यहाँ 23 तोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ हम 90, तो 23 में से हम 90 में से कितना घटा दे, दूसरा वाला घटा दे रहे हैं, 67 हो जाएगा। और इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब 10 67। अब हम फार्मूला लगाते हैं 10 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है क्वाड थीटा, और थीटा के दर पे है 42 अंश। 10 90 अंश माइनस थीटा बराबर ये भी क्या होता है, क्वाड थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 67 अंश। अब हम एक छोटा सा फार्मूला, सबके बीच में गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है। जैसे 10 का उल्टा होता है काट, तो इन दोनों के बीच में से गुणा का साइन लगा देते हैं, तो हो जाएगा 1/काट 42 अंश। इसी तरीके से इसको भी काट में चेंज करते तो ये भी हो जाएगा 1/काट 67 अंश। अब हम देख रहे हैं काट 42 से काट 42 कट जाएगा, काट 67 से काट 67 कट जाएगा, तो हमारा सब मिला के कितना आ जाएगा 1/1 बराबर 1। ये हो गया हमारा आंसर। अब 9वां का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 9वां क्वेश्चन का दूसरा सवाल। इसमें इतना बराबर हमको लाना है 0, तो यहाँ हम लिख लेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड। जैसे हमने इसमें क्या किया, इसमें भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और राइट हैंड साइड हमारा एक लाना था वो आ गया। तो लास्ट में हम हिंदी लिख सकते हैं इत सिद्धम, या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं दैट प्रूफ। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, हमें लाना है 0, तो हम वर्क वही करेंगे। अब हम पहले वर्क ये करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देख रहे हैं हमारा हो रहा है 90। इसी तरीके से इन दोनों को भी जोड़ लें 52 38, तो ये भी 90 ही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक को तोड़ ले रहे हैं। जैसे मान लिया काश 38 को तोड़ दें तो 90 में से कितना घटा दें, 52 घटा दें, ये हो गया। अब यहाँ हम लोग काश 52 में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसी तरीके से इस टाइप के सवाल में अगर हमने 38 को यहाँ तोड़ा है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 38 को ही तोड़ेंगे, क्योंकि सेम वैल्यू है इसीलिए। और ये एक फार्मूला भी बनना, अभी मैं आपको फार्मूला भी बता रहा हूँ। तो यहाँ हम लिख देंगे साइन 90 में से कितना घटा दें, 52 घटा दें, साइन ये क्या हो जाएगा 52 अंश। तो ये फार्मूला हमारा बन गया काश 90 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये हो गया 52 अंश। यहाँ भी आ गया 52 अंश। इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर ये आ जाएगा काश थीटा, और थीटा के दर पे हमारा है 52 अंश। यहाँ है साइन 52 अंश। अब हम इस सवाल में देख रहे हैं साइन 52 अंश यहाँ है, काश 52 अंश यहाँ है। यहाँ भी देख रहे हैं साइन 52 अंश है, काश 52, इतना सेम है। तो सेम में से अगर सेम घटा देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 0। ये हो गया राइट हैंड साइड। और एक चीज़ और, ये जो सवाल है ये एक छोटा सा फार्मूला भी बनना है। जैसे ये है काश a+b का फार्मूला। अगर मैं a+b की बात करूं, आगे सवाल जब हम चैप्टर के लगाएंगे तो उसमें सब सूत्र ही लगेंगे, जिससे ये सब सवाल और आसान हो जाएंगे। तो ये +b का 38 अगर 52 जोड़ लें तो काश हो जाएगा 90, काश 90 का मान होता है 0। ये हो गया हमारा आंसर।
जिस स्टूडेंट को किसी समस्या हो, किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।